वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी हमें नीचे मैट्रिसेस गिवन है इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नॉन डायगोनल ज़ीरो होते हैं और डायगोनल एंट्रीज में वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि नॉन डायगोनल जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी और डायगोनल एंट्रीज में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब डायगोनल एंट्रीज होती क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। ठीक है, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, जो यूं करके आती हैं, ये सारी ए और डी डायगोनल है। इसमें ए वाली वैल्यू और डी वाली डायगोनल है और सी और बी ये है नॉन डायगोनल। फॉर एग्जांपल हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 5, डायगोनल वैल्यूज़ में वैल्यूज़ हैं और नॉन डायगोनल सारे ज़ीरो होंगे, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल एंट्रीज में वैल्यूज़ होनी चाहिए और बाकी सारे ज़ीरो, तो ये मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें वैल्यूज़ हैं और जितने भी नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ज़ीरो, और डायगोनल वैल्यूज़ एंट्रीज जो होती हैं इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब हम स्केलर की बात करते हैं तो नॉन डायगोनल में ज़ीरो होता है और डायगोनल एंट्रीज में सेम वैल्यू होती है, कोई भी सेम डिजिट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर देखें यानी कि इसके डायगोनल में एक ही जैसी वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं 5, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज 5 हैं। दोनों डायगोनल एंट्रीज 5 ही होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। अगर पहली 2 है तो अगली भी 2 ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके डायगोनल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 2 हैं, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है जिसमें नॉन डायगोनल वैल्यूज ज़ीरो होती हैं और डायगोनल वैल्यूज़ 1 होती हैं, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0, इसमें डायगोनल वैल्यूज़ 1 है और नॉन डायगोनल ज़ीरो है। अब 3x3 का देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल ज़ीरो है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमें सारे मैट्रिसेस गिवन है। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें नॉन डायगोनल वैल्यू ज़ीरो है, डायगोनल वैल्यूज़ में एक जैसी वैल्यू है, यानी कि 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये है स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अब हम अगला देखते हैं बी वाले में। इसके नॉन डायगोनल वैल्यू ज़ीरो है
और डायगनल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, ये 1 भी नहीं है और सेम भी नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? डायगनल। बी इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके डायगनल में डायगनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। अब हम अगला देखते हैं सी। इसमें भी नॉन डायगनल 0 है और डायगनल वैल्यूज़ 1 है। जिसमें भी डायगनल वैल्यूज़ 1 होती हैं वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम अगला देखते हैं डी। इसमें नॉन डायगनल 0 है और डायगनल वैल्यूज़ हैं 3 और 0, ये सेम नहीं है, डिफरेंट डायगनल वैल्यूज़ हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा डायगनल मैट्रिक्स। अब लास्ट वाला देखते हैं। इसके अंदर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 होता है 2, 0 की जगह 0, और 1 + 1 2। अब इस मैट्रिक्स में भी नॉन डायगनल 0 है और डायगनल वैल्यूज़ 2 हैं, दोनों सेम है, तो ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।